गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर वैकेशन से पहले हमने 5.3 का थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट तक किया था। आज हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में पहले हमें ये देखना है कि क्या क्या हमें गिवन है। d इज इक्वल टू 5, S9 75, फाइंड a एंड a9। तो इसमें देखो S9 दिया हुआ है हमें, यानी सम ऑफ नाइन्थ टर्म। ये देखो D5 S9 75 फाइंड आउट करना है a एंड a9। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू S9। तो S9 हमें दिया हुआ है 75, तो नंबर ऑफ टर्म्स n दे रखी है, तो 9/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 8 इंटू डी यानी 5। यहाँ से हमें a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू हमारी आ जाएगी -70/3 और a की वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करने के बाद -35/3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू तो हमारी आ गई। अब क्या निकालेंगे हम, a9। तो a9 क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू है हमारी -35/3 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 यानी 8 इंटू डी यानी 5। तो -35/3 प्लस 40 एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। तो -35 प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 और 120 में से 35 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 85/3। तो ये आ गई हमारी a9 की वैल्यू। ओके, अब आ जाओ 6 पार्ट पे। 6 पार्ट में हमें गिवन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90 और n और an फाइंड आउट करना है। जो हमें गिवन है हम उनमें से ये देखते हैं पहले कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर a दिया हुआ है तुम्हें और d दिया हुआ है, तो ये तो हमारा किसी फॉर्मूले में ही आएगा, अलग से इसका कुछ नहीं होता। तो sn दे रखा हमें 90, तो हम sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a यानी 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, इंटू में d यानी 8 इज इक्वल टू 90। तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8, n/2 वहां चला गया तो 2/n बन गया, ये 180/n। 180/n को इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा हमारा 8n माइनस 4 माइनस 180/n। तो इसमें हमने n का एलशियम लेंगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 और n यहाँ जाके 0 हो जाएगा। इसमें से हमने 4 को कॉमन लिया तो ये हमारा फैक्टराइज करोगे इसको तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 9 और n माइनस 5। तो एक वैल्यू हमारी बनेगी -9/2, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और दूसरी वैल्यू बनेगी 5 क्योंकि हमारी माइनस में नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होती है। तो n की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो अब क्या निकालना है हमें, पहले तो n निकालना था और फिर क्या निकालना है an यानी a5। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 4d, तो 2 प्लस 4 इंटू 8 यानी a5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 34। ओके, अब आ जाओ 7th पार्ट पे। 7th पार्ट में हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, n और d फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जहां भी हमारी a की वैल्यू दे रखी है वो वहां पर लगा देंगे। ये देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू 8 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल ली a54। इसी की क्यों निकाली, क्योंकि हमारे इस वाले फॉर्मूले में भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है तो तुम्हें करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखो अब sn का लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और sn की वैल्यू हमारी 210। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 54 और n/2 इधर चला गया 210 इंटू 2/n। तो 2a प्लस 54 माइनस 420/n इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने n का एलशियम ले लिया, सॉरी एलशियम नहीं लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 2a यानी a की वैल्यू हमें दी हुई है 8, तो a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 16 प्लस 54 माइनस 420/n इज इक्वल टू 0। इसको प्लस करेंगे 70 आ जाएगा, 70 को इधर लेके जाएंगे माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 क्योंकि ये 70 से कट जाएगा तो कितना आएगा 6। तो n की वैल्यू हमारी आ गई। अब क्या निकालना है हमें d। तो ये जो हमारा टर्म थी जो हमने n माइनस 1 निकाली थी तो n की वैल्यू यहाँ पुट करके d की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी और d की वैल्यू कितनी आ गई 54/5। तो ये हो गया आपका 7th पार्ट। अब आ जाइए 8th पार्ट पे।
8 पार्ट हमें दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14, n और a फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हमने एक टर्म में वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्योंकि अगर हम दो टर्म में लेके चलेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं निकलेगी। x और y है, तो y को हम x की फॉर्म में लिखें या x को हम y की फॉर्म में लिखें, तभी a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने a की वैल्यू निकाली 6 - 2n, क्योंकि 4 यहाँ जाके 2 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 6 और ये माइनस हो जाएगा -2n। sn में लगा देंगे n/2 2a, यानी a की वैल्यू कितनी रखी हमने 6 - 2n प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू -14। तो ये देखो ये वहां जाकर 2/n हो गया, इसको सोल्व करेंगे 12 - 4n प्लस 2n - 2, तो ये आ जाएगा हमारा 10n - 2n स्क्वायर, n हमने एलशियम ले लिया प्लस 28, -2 कॉमन लेंगे, n स्क्वायर -5n - 14 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो n की वैल्यू हमारी एक तो 7 आएगी और एक आएगी -2 को नेग्लेक्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 7 आ गई। अब इसमें हम वैल्यू रख के a की निकाल सकते हैं, तो a इज इक्वल टू 6 - 2 इंटू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -8। ओके, अब आ जाओ 9th पार्ट पे। 9th देखो, 9th दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। तो इसमें हमें n भी दे रखा है, s भी दे रखा है, तो ये देखो n/2 यानी 8/2 2a 2 इंटू 3 प्लस 8 - 1 7d इज इक्वल टू 192। तो इसमें तो हमें सिंपल d की वैल्यू निकालनी है, तो 6 + 7d, ये 2 से कैंसिल, 4 से डिवाइड में हो जाएगा 48, 7d ये वहां जाके माइनस का हो गया, तो d इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा 9th पार्ट। अब 10th देखो, L दिया हुआ है, इसमें देखो L वाले में मैंने तुम्हें बताया भी था फॉर्मूला क्या हो जाता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L। तो इसमें देखो मैंने वही लगाया है S9, क्योंकि इसमें हमें n की वैल्यू दे रखी है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो n की वैल्यू हमें दे रखी है 9, तो S9 इज इक्वल टू 9/2 a प्लस L। तो S9 हो गया 144, 9/2 a प्लस L की वैल्यू दे रखे हैं 28, तो a प्लस 28, इसको 2/9 हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 16 2 जा 32, 32 - 28 a इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 3rd क्वेश्चन। 4th में देखो, 4th और करवा देती हूँ। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी हमें SN दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो AP की सीरीज तुम्हें दी हुई है, A की वैल्यू निकाल सकते हो, D की निकाल सकते हो, SN तुम्हें दिया हुआ है 636, सिंपल SN वाला फॉर्मूला लगाओगे और 9n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n/2 लिखेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू d, सोल्व करोगे ये वहां चला जाएगा 2/n, n का हम एलशियम लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 8n स्क्वायर प्लस 10n, एलशियम लोगे तो n से मल्टीप्लाई हो गया, 2 कॉमन आ गया, और फिर इसके फैक्टराइज करेंगे इसको, तो n की वैल्यू एक आएगी -53/4 और एक आएगी 12। तो हम कौन सी वाली लेंगे 12, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। थैंक यू।